नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। तो बच्चों, आज हम 11वीं क्लास की भौतिक विज्ञान की इकाई 4 के अंतर्गत का इकाई 4 यानी क्या कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा के अंतर्गत आज हम जानेंगे संरक्षी तथा असंरक्षी बल यानी कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, ये आज हम जानेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं इसमें संरक्षी बल यानी कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर किसी बॉडी को, अगर कोई बॉडी है, मान लीजिए वो ए पर रखी है और ए से इसको बी तक विस्थापित किया जाता है, तो यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य मान लीजिए W1 है। और अगर इसी बॉडी को दूसरे रास्ते से लाएं तो यहां से यहां तक किया गया कार्य मान लीजिए W2 है। तो कंजर्वेटिव फोर्स यानी संरक्षी बल के केस में W1 बराबर क्या होगा W2, यानी और भी किसी रास्ते से लाएं तो वो पथ पर निर्भर नहीं करेगा, किसी भी पथ से लाएं किया गया कार्य क्या होगा, समान होगा, इक्वल होगा। तो वे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, ऐसे बलों को बच्चों हम बोलते हैं संरक्षी बल यानी कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या, कंजर्वेटिव फोर्स आर दोज वर्क डन डूइंग बाय द फोर्स इन ए मूविंग बॉडी इज नॉट डिपेंड या हम कहें इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, यानी पाथ पर निर्भर नहीं करते हैं। उन बलों को हम नॉट डिपेंड ऑन द पाथ या कहें इंडिपेंडेंट पाथ पे कैसे होते हैं, पाथ पर कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। उन बलों को हम बोलते हैं संरक्षी बल। अगर किसी भी रास्ते से लाएं तो किया गया कार्य क्या होगा, बराबर होगा। और अगर मान लीजिए कोई क्लोज पाथ है तो क्लोज पाथ यानी बंद पाथ में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। यानी संरक्षी बल के केस में अगर इसको यहां से यहां तक ले जाए फिर इसको से इधर लाए तो टोटल वर्क डन क्या होगा, वो 0 प्राप्त होता है। वर्क डन ऑफ द फोर्स इन ए मूविंग बॉडी अलोंग ए क्लोज्ड पाथ इज 0, यानी किसी बंद पाथ में किया गया कार्य शून्य हो और वो किया गया कार्य पथ पर निर्भर ना करे, तो इस तरह के बल को हम क्या बोलते हैं, संरक्षी बल कहते हैं। इसके उदाहरण है, अगर उदाहरण है मान लीजिए गुरुत्वीय बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल यानी, और इलास्टिक फोर्स यानी प्रत्यास्थ बल। तो संरक्षी बल को अब हम गुरुत्वीय बल के उदाहरण से और अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो देखिए किस तरह से, तो अगर किसी वस्तु को बिना त्वरण के, ध्यान देना बच्चों, अगर किसी वस्तु को बिना त्वरण के पृथ्वी से मान लीजिए h ऊंचाई तक, किसी एक बॉडी है मान लीजिए ये, और इस बॉडी को बिंदु A से h ऊंचाई तक इस B तक लाया जाता है, यहां पर इसको बॉडी को लाया जाता है, तो इसमें किया गया कार्य यहां से यहां तक ऊंचाई है मान लीजिए h ऊंचाई, यहां से यहां तक की हाइट क्या है हमारी h ऊंचाई तक विस्थापित किया जाता है। तो अगर इस केस में हम बच्चों देखें तो किया गया कार्य यानी किया गया कार्य W बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो बल मान लीजिए क्या है F और विस्थापन यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया h। तो यहां हमें जो कार्य करना पड़ेगा, ये तो इसका भार है, भार क्या है मान लीजिए mg, गुरुत्वीय बल नीचे की तरफ, इसके बराबर हमें कार्य करना पड़ेगा। तो F बराबर यहाँ क्या होगा mg, m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, और h इसकी हाइट है जहां से विस्थापित किया गया है। तो इस, अगर मान लो इस रास्ते से हम यहाँ तक ले गए, सीधे ऊर्ध्वाधर ले गए, तो किया गया कार्य यानी कितना मिला हमें mgh। अगर मान लीजिए हम इसको इंक्लाइंड प्लेन यानी समतल रास्ते से इसको यहां से यहां तक लाते हैं, यानी ये कोण मान लीजिए थीटा है, या मान लीजिए बॉडी है हमारी, इस रास्ते से अगर इसको लाते हैं तो उस समय किया गया कार्य क्या होगा, देखो अगर इसका भार क्या होगा mg नीचे की तरफ होगा। अगर इसके हम घटक प्राप्त करें तो घटक यानी इसका जो क्षैतिज घटक होगा वो होगा हमारा mg cos थीटा, और इसकी अविलंब प्रतिक्रिया क्या होगी r, और ये कोण मान लीजिए थीटा। तो इधर जो इसका जो वर्टिकल
कंपोनेंट वो मिलेगा हमें एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, और इधर क्या करेगी, बॉडी हमारी मूव करेगी। तो अब इस केस में किया गया कार्य क्या होगा, अगर हम इसको मतलब इंक्लाइंड प्लेन से लाते हैं, मान लीजिए ए बी, यहाँ मान लो सी से बी तक लाते हैं, पहले हम इधर ले गए थे तो किया गया कार्य एम जी एच, अब इसको मतलब इस तरह से यहाँ तक ले जाते हैं, मानिए सी से बी तक ले जाते हैं, तो इसमें कितना कार्य करना पड़ेगा, तो किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, विस्थापन माने यहाँ से यहाँ तक, यानी इसकी जो लंबाई है वो मान ली हमने L, यहां से यहां तक लंबाई है हमारी L, तो L विस्थापन हो गया मान लीजिए L, तो W बराबर इस केस में क्या मिलेगा F, तो F हमें जो काम करना पड़ेगा, ये मान लीजिए हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट यानी उदाहरण घटक है एम जी साइन थीटा, इसके बराबर हमें कार्य करना पड़ेगा। तो यहां किया गया कार्य आ गया मान लीजिए एम जी साइन थीटा इंटू L, तो W बराबर मिलेगा, देखो बच्चों एम जी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है हमारा मान लीजिए H, और हाइपोटेन्यूज यहां से यहां तक ये कितना है L, और ये है हमारा L, तो इस L से L कट गया, तो यहां पर भी वर्क डन कितना हुआ एम जी एच, यहां पर भी वर्क डन कितना आ गया हमारा एम जी एच, देखिए इधर से इधर लाए एम जी एच, इस इंक्लाइंड प्लेन से लाते हैं सीधे ऊर्ध्वाधर ले जाता है एम जी एच, इधर से ले जाते तो भी हमें कितना मिला, तब भी हमें मिला एम जी एच। अब हम इसको मान लीजिए ले जाते हैं सीढ़ियों वाले रास्ते से, तब देखिए हमें वर्क डन कितना प्राप्त होगा, इतना आप नोट कर लीजिए। तो देखिए अगर इसको ले जाते हैं हम सीढ़ियों वाले रास्ते से, तो देखो अगर मान लीजिए इसको, ये पृथ्वी अगर हम इसको ले जाते हैं और इस तरह से ले जाते हैं, ऐसे ले जाते हैं, तो हमें किया गया कार्य कितना मिलेगा, यहाँ पर मान लीजिए बॉडी है, तो अभी हमने देखा था इसके घटक निकाले थे, तो जो क्षैतिज घटक है वो जो हमारा mg है उसके कैसा है, लंबवत, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यानी 90 डिग्री, और तो cos 90 की वैल्यू 0, यानी जो क्षैतिज, अब क्षैतिज जो विस्थापन होगा, जैसे मान लो ये इसमें किया गया कार्य कितना होगा, 0, यहाँ पर किया गया कार्य 0, यहाँ पर किया गया कार्य 0, और यहाँ पर भी 0, तो कार्य कैसे करते, इधर ये मान लीजिए x1 है, इधर मान लीजिए x2 है, जो ऊर्ध्वाधर विस्थापन होगा, और ये हाइट हमारी कितनी है, मान लो h है, तो जो हमारा ऊर्ध्वाधर विस्थापन होगा ये इसी में हमें कार्य करना पड़ेगा, क्षैतिज विस्थापन में किया गया कार्य 0 होगा। तो इस केस में अगर हम कार्य निकालें तो W बराबर बल गुणा विस्थापन, तो बल कितना मिलेगा, मान लीजिए mg, और विस्थापन देखिए यहां से यहां तक कितना हो गया x1 प्लस, अब ये 0, अब यहां से देखिए ऐसे ऐसे ले जा रहे हैं, तो अब ये 0, अब इधर देखें तो इस पे भी कितना होगा mgx2, इसका निकाले x1 x2, और ये होगा मान लो x3, तो ये हो जाएगा मान लीजिए mgx3, तो ये बराबर कितना मिलेगा, देखो mgx1 प्लस x2 प्लस x3, तो बराबर mg, अब देखो x1 x2 x3, ये प्लस ये और प्लस ये कितने बराबर होंगे, इस हाइट के बराबर होंगे, जो यहां से यहां तक इसकी हाइट होगी, तो ये बराबर हो गया h, तो ये कितना आ गया mgh। तो इस केस में भी देखा, तीसरा जो केस था, अगर मान लो सीढ़ियों वाले रास्ते से भी ले जाते हैं तो किया गया कार्य कितना मिलेगा हमें mgh। अगर मान लीजिए जिगजैग मोशन है, जिगजैग मोशन कैसे, इस तरह से है, ऐसे ऐसे जाता है, तो इसमें जो क्षैतिज घटक होगा, यानी क्षैतिज विस्थापन जो होगा उसमें किया गया कार्य कितना होगा, 0, और जो ऊर्ध्वाधर विस्थापन होगा वो किसके बराबर होगा, h के बराबर। तो इस केस में भी हमें किया गया कार्य कितना मिलेगा, mgh ही प्राप्त होगा। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, एक वस्तु को जो गुरुत्वीय बल होता है वो हमारा कैसा है, संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स है, कि उसमें किसी भी रास्ते से अगर हम वस्तु को ले जाएंगे तो वो पथ पर निर्भर नहीं करेगा। किया गया कार्य क्या है, किया गया कार्य एक जैसा प्राप्त होता है, यानी
केवल निर्भर करता है तो इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। तो ये इसके उदाहरण है, जैसे गुरुत्वीय बल है, यानी प्रत्यास्थ बल है, इलास्टिसिटी बल है, विद्युतीय बल है। तो इस प्रकार के जो बल हैं बच्चों, ये होते हैं हमारे संरक्षी बल। इसी तरह अब हम समझे कौन से, असंरक्षी बल यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हमें क्या करना है, ठीक इसका उल्टा, यानी असंरक्षी बल क्या होंगे, असंरक्षी बल यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी वे बल जो क्या करते हैं, रास्ते पर निर्भर करते हैं। दे डिपेंड ऑन द पाथ, यानी रास्ते पर निर्भर करेंगे। और अगर कोई मान लो जो क्लोज पाथ है उसमें किया गया कार्य क्या होगा, शून्य नहीं होगा। ऐसे बलों को बोलते हैं हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे मान लीजिए घर्षण बल है, तो घर्षण बल जब हमने पढ़ा था तो अगर खुरदुरा पथ है तो क्या करना पड़ेगा, कार्य ज्यादा करना पड़ेगा। अगर मान लो चिकना है तो कार्य में कितना करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है ए पर है और इसको हम विस्थापित करना चाहते हैं बी तक विस्थापित, तो ये मान लीजिए कैसा है, यानी खुरदुरा है, तो यहाँ कार्य करना पड़ा W1, और ये चिकना है इधर से इधर, तो ये इस रास्ते से ले गए तो ये चिकना है, तो इसमें कार्य करना पड़ा मान लो W2। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के मामले में क्या होगा, W1 बराबर नॉट W2, यानी किया गया कार्य यानी पथ पर निर्भर नहीं, पथ पर निर्भर करेगा। यानी अगर पथ कैसा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करेगा। अगर कोई मान लो बंद पथ है तो उसमें किया गया कार्य शून्य भी नहीं होगा। जैसे घर्षण बल है, जैसे यानी फ्रिक्शनल फोर्स है, या मान लीजिए श्यान बल है, विस्कोसिटी बल है। तो इस तरह के बल क्या होते हैं हमारे, यानी असंरक्षी बल, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाते हैं। तो ये बच्चों आज हमने जाने यानी संरक्षी और असंरक्षी बल, यानी कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बहुत बहुत धन्यवाद।